तो आज ही आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एट बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024। अगर आपको ग्रुप में ज्वाइन होना है तो बिल्कुल उसके टर्म एंड कंडीशन आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ मैं आपको बता दूं, अगर आपकी तैयारी जीरो है, जीरो से लेकर आप 100% तक की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे नंबर है, पेटीएम नंबर है। आपको क्या करना है, 350 रुपीज़ आपको पेमेंट करने हैं। अगर आपके पास गूगल पे फ़ोनपे आप नहीं यूज करते हैं तो किसी और से भी आप करवा सकते हैं। देन सारी की सारी PDF हिंदी के रामबाण PDF को ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि उससे आपके 100% क्वेश्चन आएंगे। स्क्रीनशॉट अपने व्हाट्सअप से सिंपली हमें सेंड कर दीजिएगा और आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं। अब चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर्स देना है। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चंस का आंसर्स देंगे और कितने मार्क्स आए नीचे ज़रूर बताएंगे। तो आप रेडी हैं? तो रेडी है तो कमेंट में ज़रूर यस लिखें। यस आई एम रेडी। शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है क्या? खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियाँ सुनाना। बताइए। तो आंसर्स क्या है? खेल के अवसर प्रदान करना, यानी कि शिशुशाला में खेल के अवसर जरूर प्रदान करने चाहिए। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है क्या? बताइए। परीक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के आवश्यक, शिक्षकों का निर्देश, प्रकरणों की सूची बहुत से। फटाफट आंसर्स दीजिए। तो आंसर्स क्या है? शिक्षकों का निर्देश। क्या करेंगे? तो शिक्षकों का निर्देश करेंगे। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकांकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पर पुस्तकों का भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो आंसर्स क्या है? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात दुर्दशा का ये मुख्य कारण है। कहीं शिक्षक ज़्यादा है छात्र कम, कहीं छात्र ज़्यादा है तो शिक्षक कम है। सभी बच्चों में एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं कैसे? एक एक करके, सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो जाहिर सी बात है कि सभी बच्चों में एक ही प्रकार की समस्या है तो हम सामूहिक ढंग से करेंगे। जो आपकी सही आलोचना करता है उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। कैसा? एक मित्र के रूप में, एक मूर्ख के रूप में, एक आलोचक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? तो एक मित्र के रूप में आपका सही आलोचना अगर किया जाए तो ही क्या है, आप एक निश्चित डायरेक्शन में जा सकते हो। तो आपकी सही आलोचना क्या है? आपका व्यवहार का आलोचना जो आपके होते हैं मित्र ही करते हैं, तुम अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन ऐसा हर मित्र नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं क्या? केवल दंड देने वाले, वह विषय को रोचक बनाता है, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्ता हो। बताइए बताइए, फटाफट आंसर्स दीजिए। दैट्स गुड। तो आंसर्स क्या है? एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है कि दंड हो, हमेशा वो दंड ही दे, क्योंकि अगर दंड देंगे तो बच्चे क्या है उससे आपके डेमोलाइज हो जाएंगे। तो डेमोलाइज तो हमें करना नहीं है, तो दंड नहीं देने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है कैसे? श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द के प्रयोग से, आपके विस्तृत ज्ञान से और जोर से बोलकर। बताइए।
तो प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है श्रोता के स्तर को जानकर। क्या हो सकता है? तो श्रोता के स्तर को जानकर ही हो सकता है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए क्या? स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, धर्मगुरु के ऊपर। बताइए, तो नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, क्योंकि स्कूल ही जब तक नैतिक शिक्षा, गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स के बारे में अगर नहीं बताएंगे तो बच्चे कैसे जानेंगे। इसी के लिए बच्चों को क्या है, उससे अवेयर रखना चाहिए। समझ में आ रहा है? गॉट इट माई पॉइंट्स? छोटे बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उन पर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। कौन सा बोझ? लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। बताइए फटाफट आंसर्स बताइए। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? तो उन पर किसी प्रकार का बोझ, गृह कार्य का बोझ यानी कि होमवर्क्स का बोझ ज़्यादा नहीं देना चाहिए। इससे क्या है, बच्चे क्या है, डिमोलाइज हो जाते हैं और ज़्यादा करना नहीं चाहते। वैसे तो आजकल के बच्चे कुछ भी करना नहीं चाहते, तो बात ही अलग है। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? जैसे कि आप लोग बीएड में अगर पास कर जाओगे तो बताओ कि कैसा महसूस होगा आपको और मुझे? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। बताइए फटाफट बताइए आंसर्स। तो आंसर्स क्या है? जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो क्या है, आत्मसंतोष यानी कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो भावना होती है ना, वो आप में विकसित हो जाती है। तो आपको ये समझ में आया? तो 10 में से आप पे कितने मार्क्स आए? अभी वैसे हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, तो ज़रा कमेंट में लिखिए तो आप पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए बताइए, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका? समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र एवं छात्राओं का। फटाफट बताइए आंसर्स। किसका कल्याण होता है? दैट्स गुड। तो आंसर्स क्या है? समाज के सभी वर्गों का जो कल्याण होता है वो किसके माध्यम से होता है? शिक्षा के माध्यम से। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे किसको? विज्ञान विषयों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को, आस्था को। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता किसको देंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं उसके विचारों को। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है तो आप क्या करोगे? बताओ, डंडा लेकर पीटने तो नहीं जाओगे ना? चलो, छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। बताइए। तो आंसर्स क्या है? स्वीकार कर लेंगे। आंसर्स क्या है? तो स्वीकार कर लेंगे। आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, उस तरफ अनदेखी करेंगे, साथियों से परामर्श करके ही कोई निर्णय लेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो क्या उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कभी भी कठोर एक्शंस जो टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है वो नहीं लेना चाहिए। प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथों में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथों में, गैर सरकारी समितियों के हाथों में, उपरोक्त सभी के हाथों में। तो आंसर्स क्या है? गैर सरकारी समितियों के हाथों में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए।
यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो ये आप क्या करेंगे? वैसे ये क्वेश्चन कितनी बार हो चुका है। बालक को दंड देना प्रारंभ करेंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो आंसर्स क्या है? अभिभावक को लिखेंगे। वैसे अगर आप उनसे स्वयं मिलने जाएंगे तो वो भी आंसर्स आपका सही होगा। शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? शिक्षण की समस्या में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। तो छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना शिक्षकों के बीच संघर्ष का दूसरी सबसे बड़ा परिणाम होता है। छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है? शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो आंसर से शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोड़ी स्लेट होता है? रूसो, प्लेटो, एडलर, बटलर। तो आंसर प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने क्या कहा था? कि शिशु का मस्तिष्क जो होता है वो कोड़ी स्लेट होता है। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? फ्रोबेल, हर्बर्ट, प्लेटो, कमीनियम। बताइए, फटाफट बताइए। तो सीखने के जो 5 चरण होते हैं वो हर्बर्ट होते हैं। क्या हर्बर्ट ने बताए थे? किसने बताए थे? तो हर्बर्ट ने बताए थे। नेक्स्ट चलते हैं, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड कैसा होना चाहिए? भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद कर कर कांप जाए। दंड पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो आंसर क्या होगा? दंड पाने वाला छात्र जो है सो अपने आप को सुधार ले। अनुशासन का जो होता है, अनुशासन भंग करने वाले छात्रों को ऐसा ही दंड दिया जाना चाहिए। किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए? इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, फ्रांस। बताइए। किस स्कूल में, किस देश में खोले गए थे? बहुत सही जवाब। तो किंडरगार्टन सबसे पहले स्कूल जर्मनी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? तो जर्मनी में खोला गया था। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, सहायक पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, वार्तालाप करना। तो आंसर क्या है? वार्तालाप करना भाषा सीखने का सबसे प्रभावी उपाय है। कि आप किसी से कॉन्फ्रेंस बात करो या मीटिंग करो तो उसमें क्या है कि आप उसकी भाषा को एब्जॉर्व कर सकते हो। छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। बोलो। तो आंसर क्या है? स्वयं अध्यापक के आदर्श और चरित्र की। अध्यापक का चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होता है कि अगर आपके अध्यापक यानी कि आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर कैसा है तो ही आप छात्रों के चरित्र का निर्माण कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। समझ में आया? इसलिए अपने कैरेक्टर को हमेशा बना कर रखिए, वरना क्या होता है बच्चे आपसे ही सीखेंगे। अब आप गंदे मैले चिट्टे फटे चिट्टे कपड़े पहनोगे तो बच्चे आपको देखकर वही करेंगे ना। तो ये भी सोचा कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने की दृष्टि से उत्तम है?
भ्रमण विधि, प्रोजेक्ट विधि, भाषण विधि, पाठ्यपुस्तक विधि। क्या होगा आंसर? तो आंसर इज क्या? तो भ्रमण विधि, यानी कि आप जो भी वास्तविक उसका रियल जो एक्चुअलाइजेशन, अब बारिश हो रही है तो हम आप पढ़ाएंगे कि बारिश हो रही है, इट्स रैनिंग, और बच्चों को बारिश अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा उनको याद होगा ना। तो ये भी एक क्या होती है, एक प्रकार की विधि होती है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। दृष्टिकोण से उत्तम है, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको देखने की दृष्टि से कौन सा उत्तम है। तो प्रोजेक्ट मेथड वो मेथड होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक है, आप प्रोजेक्ट पे उसे दिखा रहे हैं। भाषण क्या है कि आप लेक्चर, जैसे कि हम आपको देकर कभी कभी चले जाते हैं, वैसे ऐसा बात है नहीं। पाठ्यपुस्तक जैसे कि बोलते हैं क्या कि पाठ्यपुस्तक से पढ़ लो, इस तरीके की। चलो नेक्स्ट, निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा को लागू करने के फलस्वरूप क्या? बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है, ये सब। चलो आंसर्स क्या है, ये सभी। बालकों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी, जैसे 6 से 14 वर्षों के लिए जो प्राइमरी शिक्षा जो दी जाती है, तो बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी साक्षरता बढ़ी और पूरे देश में साक्षरता ये बढ़ी है। इसका परिणाम स्वरूप यही है, इसी के लिए याद रखना। अच्छा ये बताइए, 6 से 14 वर्ष की जो आयु में बच्चों को जो शिक्षा दी, किस एक्ट के अकॉर्डिंग आया था? तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस एक्ट को आप नीचे कमेंट में लिखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी? डॉल्टन ने, जॉन डोई ने, फ्रॉबेल ने, एनी बेसेंट ने? तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत जो हुई थी फ्रॉबेल ने किया था। किसने किया था? तो फ्रॉबेल ने। किंडरगार्टन की शुरुआत मैंने अभी आपको पढ़ाया है, जरा ये भी बताइएगा। और किस वैज्ञानिक ने कहा था कि बच्चों का दिमाग कोड़ी स्लेट होता है? तो ऊपर मैंने पढ़ाया है, तो आपको याद होना चाहिए, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार किसका था? रूसो का, मारिया मोंटेसरी का, मैकडूगल का, टीपी नन का? चलिए फटाफट बताइए। तो आंसर्स क्या है? टीपी नन का। तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि, यह विचार था टीपी नन का। आजकल के आवासीय स्कूलों में भारतीय पद्धति के स्कूल थे कौन? मदरसा, आश्रम, गुरुकुल, मकतब? तो आंसर्स क्या हो जाएगा? तो गुरुकुल। तो आवासीय भारतीय पद्धति के स्कूल क्या है? तो गुरुकुल थे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्वे, अरविंदो? फटाफट बताइए आंसर्स। तो आंसर इज कार्वे। भारत में स्त्री शिक्षा के एक महान समर्थक थे कार्वे, तो याद रहेगा आपको। तो ये बताइए कि आपके जो 20 मार्क्स 30 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चंस हुए, 30 में आउट ऑफ 30 कितने मार्क्स आए? ज़रा लिखिए कमेंट में, देखूँ मैं कितने। देखो आंसर्स आपने दिया है तो मुझे दिख रहा है, ये भी बात याद रखना। कितने मार्क्स आए? देखो 30 में अगर आपके 28, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, 25, और देन अगर 20 से प्लस आए हैं देन यू आर गुड इन टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आपके नहीं आए हैं तो ज़रा सोचने को मजबूर हो जाइए, क्योंकि आप टीचिंग एप्टीट्यूड में अच्छे नहीं हैं। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यही जो है सो आपको नंबर दिलाता है। जीके है आप कितना भी पढ़ लो तो आपके मार्क्स नहीं आते, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आप पढ़ते हो तो आपके मार्क्स ज़रूर आते हैं, ये भी बात याद रखिएगा।
तो आई होप सो कि आपको आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में दुश्मनों में उसमें भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।